गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डॉक्टर ई बी नैश की जो बुक है उससे पिक्रिक एसिड देखते हैं। छोटी रेमेडी है, छोटे इंडिकेशन है, लेकिन परफेक्ट इंडिकेशन है इसके और जनरल प्रैक्टिस में हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है तो ये आपके वाइटल फोर्स पे सीधे अटैक करता है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक तरह का परसिस्टेंट वीकनेस रहती है, इसको लॉन्गर कहते हैं। टायर्ड फीलिंग, पूरे शरीर में एक थकान सी बनी रहती है, शरीर हमेशा थकी थकी मालूम देती है। इसके साथ मेमोरी या वीकनेस ऑफ माइंड एसोसिएटेड रहता है। मरीज इनडिफरेंस हो जाता है और विल पावर की कमी हो जाती है और चुपचाप एक जगह लेटे रहना पसंद करता है। अक्सर हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं सीटी स्कैन या एमआरआई, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी हरकतें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। वो मतलब भूल जाते हैं चीज़ों को, खाना खाए रहते हैं लेकिन उनको याद ही नहीं रहता कि हम खाना खाया है। फिर से वो बोलेंगे कि मुझको किसी ने खाना दिया ही नहीं अभी तक। तो ऐसी कंडीशन में जब ब्रेन सॉफ्टनिंग होने लगती है तो आप पिक्रिक एसिड दे सकते हैं। इसका एक केस भी है डॉक्टर ई बी नैश का, जो बाद में मैं बताऊंगा। जो अगला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है और मरीज उस भारीपन को इतना ज़्यादा फील करता है कि पैर को उसको उठाने में भी दिक्कत होती है। टायर्ड फीलिंग रहती है, एकिंग पेन होता है और कमर में भी टायर्ड और एकिंग पेन होता है और कभी कभी बर्निंग पेन भी होता है। इसमें दो दवाएं और हैं, वो हैं फास्फोरस और जिंकमेट। लेकिन पिक्रिक एसिड में वो जो जलन होती है वो जैसे फास्फोरस में दोनों शोल्डर्स के बीच में, स्कैपुला के बीच की जो स्पाइन है, अपर स्पाइन, वहाँ पे बर्निंग पेन होता है। पिक्रिक एसिड में वो बर्निंग पेन आपको नीचे भी महसूस हो सकता है, लंबार रीजन में, सैक्रल रीजन में, इन जगहों पर भी होता है। ब्रेन फैग हो जाता है और थोड़ा सा भी एक्सर्शन या मेंटल एफर्ट करने पर सर में दर्द होने लगता है। ये कंडीशन ज़्यादातर पाई जाती है स्टूडेंट्स में, जो विद्यार्थी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, या बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और जिनको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ किसी बात का ग्रीफ हो गया या किसी तरह के अदर इमोशंस जो उनके ब्रेन को थका दिए। इस कंडीशन में जो सर का दर्द होता है वो ज़्यादातर ऑक्सीपिटो सर्वाइकल रीजन में लोकेटेड होता है। इसमें दो दवाएं और हैं, नाइट्रोम्यूर और साइलेशिया, और मेंटल एग्जर्शन पे ये बढ़ जाता है। शॉर्ट में बात करें तो ये मेडिसिन आपके पूरे नर्वस सिस्टम पे एक बुरा प्रभाव डालती है, नर्वस प्रोस्टेशन वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। डॉक्टर ई बी नैश यहाँ पर एक केस बताते हैं कि एक बुजुर्ग का केस था जिनकी उम्र 80 साल थी और वो ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक से उनको ढेर सारी दिक्कतें लगने लगीं। मेमोरी फेल होने लगा, सर में भारीपन, वो कुछ उठाने में उनको दिक्कत होने लगी, बात करने सोचने में दिक्कत होने लगी। तो डॉक्टर ई बी नैश को लगा कि इनको ब्रेन सॉफ्टनिंग की दिक्कत हो रही है और उन्होंने पिक्रिक एसिड 6 दिया और वो बहुत जल्द पिक्रिक एसिड 6 से पोटेंसी में बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए। पिक्रिक एसिड आपके सेक्सुअल स्पेयर में, सेक्सुअल ऑर्गन में भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सेक्सुअल एक्सेस अगर है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहता है, इरेक्शन बहुत तेज़ होता है, लेकिन उसके बाद वीकनेस, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है और कंप्लीट इम्पोटेंसी की समस्या आ जाती है। पिक्रिक एसिड आपका नाइट पॉल्यूशन में भी बहुत अच्छी दवा है और छोटे छोटे फुड़िया जो फुंसी निकलती हैं उसमें भी। पिक्रिक एसिड को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में अफेक्ट डालने वाली और दवाओं से आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि जल्सीमियम, एसिड फास्फोरस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, सल्फर, एल्यूमिना और साइलिशिया। तो ये सारी दवाएं जो थीं इससे आप पिक्रिक एसिड को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पिक्रिक एसिड डॉक्टर ई बी नैश से। थैंक यू।